स्वामी जी, आजकल वर्क फ्रॉम होम की वजह से लोग घंटों 8-8, 10-10 घंटे कंप्यूटर के सामने बैठे रहते हैं और यही कारण है कि यही सब परेशानी होती है। पीठ दर्द, कंधे का दर्द, कूल्हे का दर्द, आंखों में स्ट्रेन पड़ना। उसी के लिए ये अभ्यास एक बार सुबह सुबह कर लिए ना, मुश्किल से ये 10 मिनट के अभ्यास है। 10 मिनट करो और 10-12 घंटा काम करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइजेज है और इसमें उल्टे लेट करके जैसे सिंपल थी ऐसे सीधे लेट करके भी मरकट आसन का पहला अभ्यास। दूसरा तीसरा अभ्यास, बैठने का पोज थोड़ा सा ठीक रखे, सोने का पोज थोड़ा ठीक रखे। देखो ये प्रकृति जैसे स्वयं में नियंत्रित है। अभी जिस पेड़ के नीचे मैं बैठा हूँ कम से कम 100 साल पुराना गूलर का पेड़ है। ये गूलर का पेड़, ये वट वृक्ष, ये सारी प्रकृति अपने आप में नियंत्रित रहती है, अपने आप में संयमित रहती है। मरकट आसन, हमारे भीतर ये शरीर में डिसऑर्डर क्यों आते हैं? हम ऑर्डर में नहीं रहते। तो बॉडी को ऑर्डर में लाने के लिए हमारा उठना बैठना सोना पीना खाना पूरा जीवन जो है वो प्रकृति के अनुरूप हो। मरकटासन के 3 अभ्यास है, एक पैर पास में, एक पैरों में, घुटनों में, पंजों में फासला करके, तीसरा पैर सीधा करके। योग से पूरे डिसऑर्डर दूर होते हैं। हमारी पूरी बॉडी, हमारा माइंड, हमारे थॉट्स, हमारे एनर्जी जी वो सिनर्जाइज हो जाती है। वो राइट डायरेक्शन में, सही दिशा में हमारा जीवन प्रवाहमान होता है। और इसीलिए योग से खाली एक बीमारी नहीं, प्राणायाम से तो सब रोग मिटते हैं। अलग अलग जो आसन भी करते हैं इनके मुख्य लाभ हैं और गौण लाभ हैं। अभी जैसे कमर के लिए हम ये करवा रहे थे मरकट आसन, अब पवन मुक्त आसन, ये पेट के और डायबिटीज के लिए भी है, कमर के लिए भी है। अब सिर नहीं उठाया तो कमर अच्छी हो जाएगी। ऐसे लोअर बैक के लिए अर्ध पवन मुक्ता से बिना सिर उठाए, अच्छा जिनको गर्दन में दर्द है दबे में, और ये हो गया। जिनको गर्दन में दर्द है स्वामी जी, उनके लिए और इस आसन में क्या हम अपने सर को भी टच कर सकते हैं घुटनों से? ना, जिनको सिर में गर्दन में दर्द है, कंधों में दर्द है, सर्वाइकल स्प्लाइटिस पेन है, उनको पवन मुक्तासन में आगे सिर को, नाक को टच नहीं करना घुटनों से, इसलिए उसको अर्ध पवन मुक्तासन कहते हैं। एक अपाद उत्तान आसन ऐसे, फिर ये कंधर आसन और फिर कटियुत्तान आसन। ये इतने आसन कर लें तो कमर दर्द, गर्दन दर्द, सर्वाइकल स्प्लाइटिस, फेस डिस्क, सciatica, लोमोस्प्लाइटिस, मेरुदंड से संबंधित सारे रोगों का खात्मा। अब इसमें आगे थोड़ा एक्यूप्रेशर भी बताएंगे, बैठने का और लेटने का सही तरीका भी बता देते हैं। ऐसे ही लेटना, ऐसे नहीं लेटना, ऐसे नहीं लेटना, ऐसे नहीं लेटना, इस तरह से लेट जाते हैं लोग, ये नहीं लेटना, ऐसे लेटना, ऐसे लेटना। तो ये सही तरीका है। तो ये फ़ोन दोबारा कट गया, कोई बात नहीं, फ़ोन दोबारा लगा लेंगे। तो सही बैठने का तरीका देखो, बैठने का, सोने का सही तरीका होना चाहिए। ऐसे कमर यूँ झुका करके ना बैठे। जब ऐसे बैठते हैं तो अक्सर हमारी कमर ऐसे झुक जाती है, ये झुका हुआ नहीं होना चाहिए। और फिर सीधे बैठे, सीधे लेटे। और अब आँख के लिए बताते हैं। आँख के लिए एक तो आँख का बिल्कुल सिंपल अभ्यास है। देखो ऐसे ऐसे आँख है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये ऐसे और ऐसे, ये देखो आँख का बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइज। फिर आँख के लिए बहुत ज़रूरी है अनुलोम विलोम, तो प्राणायाम। तो ज्योत्सना जी आप अनुलोम विलोम कर लीजिए और हम और मीनाक्षी जी मिलकर के, मैं शीर्षासन कर लेता हूँ और मीनाक्षी जी आप सर्वांगासन कर लो जी। तो ये जबरदस्त है आँखों के लिए। शीर्षासन जो करेगा 100 साल तक उसको आँखों की कोई समस्या नहीं। मैं शीर्षासन कर रहा हूँ, मीनाक्षी जी सर्वांगासन कर रहे हैं। ये 1 से 2 मिनट कर लें। ये एंटी एजिंग भी है, ये आँखों के साथ साथ बालों के लिए, मस्तिष्क के लिए, ये हमारे बॉडी में जो हो रहा डिजनरेशन उसको रोकने के लिए, जो स्ट्रेस बढ़ता है, प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसीटीएस बढ़ जाते हैं, बीटा एंडोर्फिन, इनकैफेलिन, सेरोटोनिन, डोपामिन जो अच्छे हार्मोन से कम हो जाते हैं। तो ये एंडोर्फिन, इनकैफेलिन, सेरोटोनिन, डोपामिन को बढ़ाने के लिए, प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसीटीएस, एड्रेनालिन को कम करने के लिए, आँखों के लिए, बालों के लिए, चेहरे के लिए, एंटी एजिंग के लिए बेस्ट है ये।